हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो भाई सब लोग? मैं भी ठीक हूँ। और मैं ना एक चैलेंज ले रही हूँ कि ये है 5 5 डेज चैलेंज। 5 दिन का चैलेंज है। इसमें मैंने सोचा है कि मैं अपनी 5 दिन के अंदर अंदर अपनी बायोलॉजी कंप्लीट कर लूँगी और मैं 350 प्लस मार्क्स सिक्योर करने का है मेरा, कि 350 प्लस तो करूँ एटलीस्ट। मैं बायो बायो में सबसे पहले मैं 5 दिन के अंदर-अंदर 350 प्लस मार्क्स मेरे को सिक्योर करने हैं। मतलब सारे चैप्टर करके। और फिर ऐसा है कि बाद में मैं है ना टेस्ट के बेस पे जो-जो मेरा टॉपिक्स वगैरह वीक हो गए उसको मैं फिर से कवर करती जाऊँगी। ऐसे करके मैंने अभी सोचा है, ये मेरा 5 दिन का पहले-पहले मेरा 5 दिन का चैलेंज है। तो अगर किसी को अपनी बायोलॉजी कंप्लीट करनी है तो भाई तुम लोग मेरे साथ कर सकते हो कंप्लीट 5 दिन के अंदर। और हम लोग भाई अपने बायो के मार्क्स सिक्योर कर सकते हैं पहले, ठीक है? और इस चैलेंज की एक छोटी-सी सच्चाई है जो कि मुझे मैं चैलेंज खत्म होने के बाद बताऊँगी, ठीक है? मतलब बिल्कुल एंड में बताऊँगी 5 दिन के बाद। और आज भाई मैंने 2 टेस्ट दिए अभी लगातार, 2 टेस्ट। ये है अ, एक मैंने कल दिया था और एक आज दिया है। कल दिया था मास्टरी टेस्ट सीरीज करके है एक, और आज एआईटीएस दिया था। दोनों में 11th का फुल सिलेबस था और मेरे मार्क्स भी ठीक-ठाक है, बट मतलब ठीक-ठाक है मेरे मार्क्स। अ, कैसे बताऊँ? ये है कि उम, मुझे समझ में नहीं आ रहा मुझे क्या बोलना है। मतलब मेरे मार्क्स ठीक-ठाक है, मुझे कुछ भी नहीं याद आ रहा। कुछ तो बोलने वाली थी मैं कि जो मैं एआईटीएस दिया था ना, लिटरल मुझे नहीं पता कि पेपर आसान आ रहा है या फिर मुझे आसान लग रहा है या फिर पता नहीं क्या है। बट भाई अगर किसी ने एआईटीएस दिया है, वैसे तो मेरी ऑडियंस बहुत ही कम है और जिसमें से भी नीट की मुझे नहीं पता है कि नहीं है, और जिसमें पता नहीं कोई एआईटीएस दे भी रहा है नहीं। बट अगर कोई दे रहा है तो प्लीज मुझे बताना कि ये सच में आसान आ रहा है या फिर मुझे लग रहा है आसान। अ, मेरे को ऐसे बहुत ज़्यादा आ नहीं रहे हैं, और वो भी इसलिए क्योंकि ठीक है मैं कुछ भी रिवाइज़ करके नहीं दे रही हूँ। मुझे पेपर में बैठ के ऐसा लगता है कि काश मैंने इसको रिवाइज़ किया होता तो मैं इसको, मतलब मैं ना बायो में कंप्लीट हो जाती है, और बायो मुझे ना सच्ची बताऊँ तो मुझे 45 मिनट से ज़्यादा लगते हैं कंप्लीट करने में। और फिर इसके बाद मैं केमिस्ट्री और फिज़िक्स कर रही होती हूँ। और है ना फिज़िक्स और केमिस्ट्री मुझे लगता है कि है ना, ये जितने टाइम में फिज़िक्स और केमिस्ट्री करती हूँ ना, मुझे लगता है कि अगर मैंने इन चीज़ों की क्वेश्चन प्रैक्टिस करी होती ना, तो मैं इनको आधे टाइम में कर लेती। और फिर मैं, पता है, जो क्वेश्चन मैं कर सकती हूँ ना आराम से, लाइक अगर उन क्वेश्चन की मैंने प्रैक्टिस पहले करी होती और फिर मैं टेस्ट में करती ना, तो मैं तुरंत बन जाती। बट मैं ना उन क्वेश्चन को टेस्ट के टाइम पे बना रही होती हूँ। और एक चीज़ टेस्ट का फ़ायदा है ना, बहुत ही ज़्यादा भाई टेस्ट, मैं सच्ची बताऊँ, मेरे को टेस्ट देने से कॉन्फिडेंस आ रहा है, बहुत ज़्यादा आ रहा है, सच में आ रहा है। क्योंकि पता है, मैं फिज़िक्स का एक क्वेश्चन भी नहीं बनाती, एक क्वेश्चन भी नहीं बनाती। मतलब मैं फिज़िक्स भाई मेरा मन ही नहीं करता करने का क्वेश्चन। मतलब मैं यूँ हूँ कि ठीक है लेक्चर ले लूँ, बट मेरे से क्वेश्चन करने का मन ही नहीं करता। बट जब मैं टेस्ट में बैठी होती हूँ ना, तो जितना मुझसे मुझे आता है उतना करने के बाद मैं एटलीस्ट ट्राई करती हूँ कि भाई ये क्वेश्चन बनाने की। अगर मैं टेस्ट में ना बैठी हूँ, सिर्फ़ ऐसे ही बैठी हूँ और फिज़िक्स के क्वेश्चन मान लो बना के भी देख रही हूँ, मुझसे नहीं बना ना तो मैं उसे छोड़ दूँगी। बट टेस्ट में एटलीस्ट मैं उस क्वेश्चन पे टाइम देती हूँ कि हाँ, शायद मुझसे हो जाएगा। मैं उसे सोल्व करने की कोशिश करती हूँ, और जिससे कि हाँ, कुछ क्वेश्चन मुझसे बन भी जाते हैं। तो एक ये बहुत ही ज़्यादा पॉज़िटिव साइड है टेस्ट देने की। और भाई टेस्ट देने से तुम्हें सच में मतलब बहुत ज़्यादा कुछ पता चलता है। अभी फ़िलहाल तो मैंने दोनों में से एक भी टेस्ट को एनालाइज़ नहीं किया है। मैं पहले तो दोनों टेस्ट को एनालाइज़ करूँगी और फिर मैं बताऊँगी कि मैंने कैसे-कैसे एनालाइज़ किया। अभी तो फ़िलहाल ये है कि 1 मिनट,
तो मैंने कहा कि मैं एनालाइज़ करने के बाद बताऊँगी कि मैंने कैसे एनालाइज़ किया। हाँ, और एक चीज़ और है टेस्ट देने की कि जैसे टेस्ट में हम लोग क्वेश्चन कर रहे होते हैं। भाई जो तुम्हें क्वेश्चन नहीं आ रहा ना उसे उस टाइम के लिए छोड़ दो, लिटरल छोड़ दो तुम्हें मतलब तुम्हें अगर तुम्हें लगता है ना कि यार ये क्वेश्चन मतलब अगर तुम्हें क्वेश्चन आता है तब तो तुम तुरंत कर दोगे या तुम उसे तुरंत ही बना लोगे। बट अगर तुम्हें लगता है ना कि इसमें थोड़ा भी टाइम लगे, भाई 10 से 15 सेकंड से ज़्यादा किसी क्वेश्चन को टाइम दो ही मत। अगर तुम्हें लगता है कि तुमसे ये नहीं बन रहा तो उसे छोड़ दो और आगे क्वेश्चन पे बढ़ जाओ। सच में ये बहुत ही सही चीज़ है जो मैंने सीखी है टेस्ट के दौरान क्योंकि मैं ऐसे करती हूँ जो उस क्वेश्चन को छोड़ देती हूँ और जब मैं वापस उस क्वेश्चन पे आती हूँ ना, भाई मैक्सिमम चांस है कि वो क्वेश्चन मेरे से बन जाएँगे। मान लो मैंने अ, 20-25 क्वेश्चन भी छोड़ दिए, पूरे पेपर को मिला के। वैसे तो मतलब 20-25 क्वेश्चन ऐसे छोड़ दिए जो मुझे आते हैं बट मैं उस टाइम नहीं बना पाई या मुझे टाइम लगेगा, ऐसे 20-25 क्वेश्चन। ओवरऑल तो मैं बहुत सारे छोड़ती हूँ, वो मैं टेस्ट एनालाइज़ करने के बाद बताऊँगी कि कैसे करते हैं, मतलब मैं कैसे करती हूँ। तो तो अगर तुम उस क्वेश्चन को उस टाइम के लिए छोड़ दोगे ना, भाई हाई चांसेज़ है, बहुत हाई चांसेज़ है कि तुम दोबारा उस क्वेश्चन पे आओगे ना तो तुमसे बन जाएगा। और ऐसा मेरे साथ बहुत बार हो चुका और इसलिए भाई ये एक टेक्नीक है या एक बहुत सही तरीका है अपने मार्क्स को इम्प्रूव करने का, अपने मैक्सिमम क्वेश्चन सही करने का कि तुम उस क्वेश्चन को उस टाइम के लिए छोड़ दो और बाद में उस क्वेश्चन को जब अटेम्प्ट करोगे ना तो तुम्हारा वो क्वेश्चन बन जाएगा। तो अभी तो मैंने फिलहाल टेस्ट से यही चीज़ सीखी है। बाकी मैं धीरे-धीरे और करके और चीज़ सीखूँगी और पहले मुझे अपने दोनों टेस्ट को एनालाइज़ करना है क्योंकि मैक्सिमम जो हम मतलब टेस्ट एनालाइज़ करने से भाई हम बहुत सारी चीज़ें सीख जाते हैं, लिटरली बहुत सारी चीज़ें। तो मैं टेस्ट को एनालाइज़ करूँगी और बताऊँगी कि कैसे किया, लाइक सब कुछ कि कितने अटेम्प्ट किए, कितने गलत किए, कितने सही किए, फिज़िक्स के कितने सही और केमिस्ट्री के कितने सब कुछ। बस मेरे पास अभी इतना ही है बोलने के लिए और अगर तुम लोग मेरे साथ 5 डे चैलेंज वाला कर रहे हो बायो का, तो कमेंट में बोल देना और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।